वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 2 रोज़ा सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल मीडियम के ज़रिए इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद है फेडरलिज्म के तहत मरकज़ और रियासत के दरमियान हम आहंगी और ताउन के तरीक़ाकार को मजबूत बनाना। दाखिला और कॉरपोरेटिव के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह आज जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में पूजा करने के साथ सरहदी मकामात की सियाहत के तरक्याती कामों का रखेंगे संग बुनियाद। अमित शाह जोधपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग के इख्तितामी इजलास से भी करेंगे खिताब। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज जाएंगे सऊदी अरब। बतौर वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब का है उनका पहला दौरा। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर अपने सऊदी हम मनसब के साथ सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और सकाफती ताउन कमेटी की मीटिंग में होंगे शरीक। कांग्रेस में हंगामा आराई रुकने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के 5 मेंबरान पार्लियामेंट ने अगले माह सदर के ओहदे के इंतखाब में शफाफियत और मुनसिफाना होने पर तशवीश का किया इजहार। कहा वोटर लिस्ट जारी करने का उनका मुतालबा गलत तरीके से किया जा रहा है पेश। किंग चार्ल्स III को आज सरकारी तौर पर करार दिया जाएगा बरतानिया का नया बादशाह। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ बर्मिंघम पैलेस के बाहर किंग चार्ल्स के इस्तकबाल के लिए जमा था हुजूम। अपने खिताब में किंग चार्ल्स ने ज़िंदगी भर कौम की खिदमत करने का किया आज़म। और खेल की खबरों में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से दी शिकस्त। पाकिस्तान से इतवार को होने वाले फाइनल से कबल श्रीलंका के हौसले हुए बुलंद। नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रोड ने यूएस ओपन टेनिस के मेंस सिंगल्स फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में कैस्पर ने रूस के कैरन खाचानोव को दी शिकस्त। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 2 रोज़ा सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल तौर पर आगाज़ करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुल्क में इख्तिरात और सनतकारी के शोबे में मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की अनथक काविशों के मुताबिक किया जा रहा है। यह अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस का मकसद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी ताउन पर मबनी वफाकियत के तहत मरकज़ और रियासत के दरमियान तालमेल और ताउन के तरीक़ाकार को मुस्तहकम करना और रियासत में साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरात एसटीआई के एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम को तश्कील देना है। साइंस सिटी अहमदाबाद में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में कई मौज़ूआत पर सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। इसमें एसटीआई विज़न 2047 शामिल है। रियासतों में एसटीआई के लिए मुस्तक़बिल की तरक्की के रास्ते और विज़न, सेहत सभी के लिए डिजिटल हिफ़्ज़ान सेहत और 2030 तक तहक़ीक़ व तरक्की के शोबे में सरमायाकारी को दोगुना करना शामिल है। नीज़ ज़री शोबे में आमदनी में इस्लाहात लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी मदद को यकीनी बनाना भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गैहरस्टोर के साथ टेलीफोनिक बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तरक्की पज़ीर ममालिक में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों के लिए मौसमियाती माहौलियात की फ़राहमी, मालियात की फ़राहमी के इक़दामात समेत मुश्तरका दिलचस्पी के 2 तरफ़ा और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मसावी, बरवक्त और मुनासिब मौसमियाती माहौलियात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है और इस काम के लिए नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने ब्लू इकोनॉमी पर टास्क फोर्स के तहत किए जाने वाले काम समेत 2 तरफ़ा ताउन में जारी इक़दामात का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने ग्रीन हाइड्रोजन, शिपिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम जैसे शोबों में भारत और नॉर्वे के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जाएंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से ये उनका सऊदी अरब का पहला दौरा है। 3 रोज़ा दौरे के दौरान एस जयशंकर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान आले सऊद के साथ सियासत, सलामती, समाजी और सकाफ़ती ताउन पर कमेटी की वज़ारती मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे।
दोनों ममालिक के वुज़रा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जामे जायज़ा भी लेंगे। दौरे पर डॉक्टर जयशंकर खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ फलाह मुबारक अल-जर्फ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लेंगे और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब में भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। भारत सऊदी अरब के ताल्लुक़ात सियासी, सलामती, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सक़ाफ़ती और दिफ़ाई शोबे में गुज़िश्ता बरसों के दौरान नुमाया तौर पर इसमें इजाफ़ा देखने को मिला है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सुबह जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में पूजा करेंगे। वो वहाँ सरहदी मकामात पर सियाहत की तरक्की के कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला जोधपुर जाएंगे, जहाँ वो बीजेपी के दिगर पसमानदा तबक़ात ओबीसी मोर्चा की कौमी मजलिस आमला की इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला जोधपुर में बीजेपी के बूथ सदर संकल्प महासम्मेलन से भी खिताब करेंगे। अमित शाह राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। मरकज़ी वज़ीर आज हिमाचल प्रदेश के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर ऊना में मुनक़िद प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। क़ब्ल अज़ीं कल उन्होंने सोजानपुर में 50 करोड़ से ज़ायद मालियत के 9 अवामी फ़लाही मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। कांग्रेस में सदर के ओहदे के इंतखाब का अगले माह इंतखाब होना है, लेकिन इस दौरान पार्टी के अपने मेंबरान पार्लियामेंट इसके अमल पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के 5 अरकान पार्लियामेंट ने सदर के इंतखाब में शफाफियत और मुनसिफाना होने पर तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस के लोकसभा मेंबरान मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, प्रदीप बोरदोलोई और अब्दुल खालिक ने 6 सितंबर को कांग्रेस कमेटी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सरबराह मधुसूदन मिस्त्री को लिखे एक मुश्तरका ख़त में कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि उनका वोटर फहरिस्त जारी करने का मुतालबा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ख़त में इन 5 अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि पीसीसी वोटर लिस्ट को तमाम वोटरों और मुमकिना उम्मीदवारों के लिए महफूज तरीके से दस्तयाब कराए। अरकान असम्बली ने लिखा है कि हम ये मशवरा नहीं दे रहे हैं कि पार्टी की कोई अंदरूनी दस्तावेज़ इस तरह जारी की जाए कि उन लोगों को मौका दिया जाए जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें बाकायदा बैंकिंग सिस्टम से बाहर गैर कानूनी लोन ऐप से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर कानूनी लोन ऐप्स के बढ़ते मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बिलखुसूस कमज़ोर तबक़ात और कम आमदनी वाले तबक़ात को इंतहाई ज़्यादा सूदी शरह पर लोन की पेशकश और वसूली के लिए डराने धमकाने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ने कहा है कि मामले की कानूनी तरीक़ाकार और तकनीकी पहलुओं पर तफसीली गौर व खौज के बाद ये फैसला किया गया है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम कानूनी ऐप्स की वाइट पेपर तैयार करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत इस बात को यकीनी भी बनाएगी कि सिर्फ इन वाइट से लिस्ट ऐप को ही ऐप स्टोर पर दस्तयाब किया जाए। वहीं आरबीआई ये भी यकीनी बनाएगा कि अदायगी जमा करने वालों की रजिस्ट्रेशन एक वक्त की हद के अंदर मुकम्मल हो जाए और इसके बाद किसी गैर रजिस्टर्ड अदायगी जमा करने वालों को काम करने की इजाज़त ना हो। तमाम वजारतें और एजेंसियाँ ऐसी गैर कानूनी लोन ऐप्स के ऑपरेशन को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगी। मुल्क में बराह रास्त टैक्स कलेक्शन में मुसलसल इजाफा जारी है। रवां माली साल में 8 सितंबर तक 6.48 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मजमूई कलेक्शन से 35.46% ज़्यादा है। रिफंड के बाद बराह रास्त टैक्स कलेक्शन 5.29 लाख करोड़ रुपए है, जो कि गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के मजमूई कलेक्शन से 30.17% ज़्यादा है। ये टैक्स कलेक्शन माली साल 2022-23 के लिए बराह रास्त टैक्स के कुल बजट तखमीना का 37.24% है। हुकूमत ने कहा है कि 1 अप्रैल से 8 सितंबर 2022 के दरमियान टैक्स दहिंदगान को अब तक 1.19 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 65.29% ज़्यादा है।
मजमूई महसूलात के तहत कॉरपोरेट टैक्स के कलेक्शन और ज़ाती टैक्स कलेक्शन में भी बाकायदा 25.95% और 44.37% का इजाफा दर्ज हुआ है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर की सरबराही वाली मंजूर शुदा कमेटी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी की पहली तकसीम को मंजूरी दे दी है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन से मुंसलिक गैर तरगीबी और हौसला अफजा स्कीम PLI के जरिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में मुसाबकती मरकज़ बनने की उम्मीद है। इस इक़दाम से खुद इन्हिसार भारत के विज़न को भी तक़वियत मिलेगी। नीति आयोग ने कहा है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम के तहत 32 मुस्तफ़ीदीन को मंजूरी दी गई है। इस PLI स्कीम से 28,636 लोगों को रोजगार भी मिला है। और भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल के तहत हाई स्पीड रेल प्लांट की तामीर के लिए निजी कंपनियों को मदऊ करने के लिए टेंडर जारी किया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेज रफ्तार पहियों की तैयारी अगले 18 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में वजीर रेलवे ने कहा कि उसकी प्रैक्टिस और टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी के मुकम्मल होने की उम्मीद अक्टूबर तक है। भारतीय हुकूमत के जल शक्ति महकमे ने चौथे नेशनल वाटर अवार्ड का ऐलान किया है। अवार्ड से मुतालिक मालूमात और दरख्वास्त नेशनल अवार्ड पोर्टल www.award.gov.in के ज़रिए हासिल की जा सकती है। इन अवार्डों का मकसद आबी तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त के शोबे में किए जाने वाले काबिल ज़िक्र कामों की हौसला अफजाई करना है। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 214.76 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 602वें दिन 18 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया और उसकी आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। और नाज़रीन, आइए अब बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। किंग चार्ल्स सोम की आज सरकारी तौर पर बरतानिया का नया बादशाह उनको मुकर्रर किया जाएगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम ने मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात के बाद कल कौम से पहला खिताब किया। अपने खिताब में किंग चार्ल्स ने ज़िंदगी भर अवाम की खिदमत का अहद करते हुए कहा कि वो इस ओहदे पर रहते हुए आइन और अवाम की हिफाजत करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई मौक़े पर मलिका एलिज़ाबेथ को जज्बाती अंदाज में याद किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूम में शिरकत करेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर पूरा बरतानिया सोग में है। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूम तक सरकारी सोग जारी रहेगा। जनाजे में दुनिया भर से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर खार्किव के इलाके में 30 से ज़ायद बस्तियों को आज़ाद कराया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की फ़ौज कई इलाकों में कामयाबी से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। यूक्रेन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस ने शुमाल मशरक़ी इलाके सूमी में एक अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। यूक्रेन में जंग की वजह से पैदा होने वाले खुराक के बहरान के दरमियान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साल के आखिर तक 30 मिलियन टन अनाज बरामद करने का फैसला किया है। पुतिन ने कहा है कि रूस इसे 50 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए तैयार है। काबिल ज़िक्र है कि हालिया महीनों में दुनिया भर में खाने पीने की अशिया में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गरीब ममालिक में कहत का खदशा है, जिसकी एक वजह यूक्रेन के तनाज़ा और रूस की जानिब से यूक्रेन की बहर अस्वद की बंदरगाहों की 5 माह की नाकाबंदी है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के करीब शदीद लड़ाई जारी है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने मुतनब्बह किया है कि गोलाबारी से प्लांट को महफूज ऑपरेशन को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। एजेंसी ने फौरी तौर पर गोलाबारी रोकने का मुतालबा किया है। काबिल ज़िक्र है कि
इज़होदर इलाका ज़ापोरिज़िया के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है, जहाँ यूक्रेन और रूस की अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि जौहरी पावर प्लांट को हरगिज़ जंग का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस का खतरा मंडलाने लगा है। न्यूयॉर्क की गवर्नर लेथी होचल ने गंदे पानी के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है। रियासती गवर्नर ने कहा कि पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन की कोशिशों को तेज़ करने की कोशिश की जाएगी। सेहत के हुक्काम ने 2 माह से कम उम्र के बच्चों और नाबालिगों में वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। हुक्काम का कहना था कि पोलियो से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को इस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन की खुराक दी जाए। नीज़ बूस्टर खुराक भी दी जानी चाहिए। सेहत हुक्काम ने 90% रिहायशियों को वैक्सीन दिए जाने का हदफ मुकर्रर किया है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तवानाई ने रूस यूक्रेन तनाज़ा की वजह से तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से निमटने के मुत्तफ़िक़ा तरीक़ों पर तबादला ख़याल करने के लिए जुमे को एक मीटिंग की। मीटिंग में तवानाई के वज़रा रूसी गैस की शरहों को महदूद करने के मंसूबों के बारे में इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। वज़रा ने ब्रसेल्स के कुछ दिनों के अंदर तजावीज़ को मुसवदा तैयार करने का काम सौंपा है, ताकि दीगर गैस तवानाई पैदा करने वालों की आमदनी को महदूद किया जा सके और बिजली मुहैया कराने वाली एजेंसियों को तेज़ रफ्तारी से सप्लाई फराहम करने में मदद मिल सके। काबिल ज़िक्र है कि रूस यूरोप को गैस फराहम करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसने यूक्रेन के साथ तनाज़ा के पेश नज़र अपनी सप्लाई महदूद की है। बोलिविया के जंगलात में लगी आग के ने 1 लाख हेक्टेयर से ज़ायद अराजी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर फाइटर्स ने जानवरों को शोलों से बचाने के लिए महफूज मकामात पर पहुंचने में मदद की है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली जो अहम सुर्खी सहारा ने लगाई है वो लिखा है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों के बोर्ड उर्दू में भी लिखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। ये हिदायत मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम अजला के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को जारी किए गए हैं। मेडिकल एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान को हिदायत दी गई कि वो नामों की तख्तियों पर हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी नाम को लिखें। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है। इबादत गाह एक्ट पर समाअत 11 अक्टूबर को मरकज़ से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस समेत कई मुकदमात अहम मामलात में कानून की अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में मुदाखलत की इजाज़त दी है। साथ ही जमीयत उलमा हिंद की मुदाखलत की अर्जदाश्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। हम नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट बने, तारीख पे तारीख अदालत, ये कहना है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सिंह ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट बस तारीख पे तारीख की अदालत बन जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वकला के ज़रिए मुकदमात को तूल देने के रुझान के तनाजुर में उन्होंने ये बात कही है और कहा है कि जस्टिस हिमा कोहली ने एक मामले की समाअत के दौरान इस वक्त नाराज़गी जाहिर की जब वकील ने मामले पर बहस के लिए मज़ीद मांगा तो उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा के लिए ख़त भेजा। इस पर बेंच ने कहा कि हम इस मामले को मुलतवी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मामले को बोर्ड के आखिर में उठाने के लिए पास कर सकते हैं। तो अदालतों में कार्रवाई तेज़ी से जारी है। आगे बढ़ते हैं, आलमी सफ़े की सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। शुमाली कोरिया का जौहरी हथियारों की हामिल रियासत होने का ऐलान। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी हथियारों की हामिल रियासत होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने शुमाली कोरिया ने खुद को जौहरी हथियारों की हामिल रियासत करार देते हुए एक कानून पास किया जिसमें मुल्क के रहनुमा जौहरी तखफीफ पर किसी भी बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहाफ़त की अगर हम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है। हिंदुस्तान में एक रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। बरतानवी मलिका की गर्मजोशी और शफ़क़त कभी भूल नहीं पाऊँगा, ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। बरतानिया मलिका के एहतराम में एक दिन के सोग का भी ऐलान किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, एक और खबर, गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी, जामे मंसूबे के तहत गलत ऐप को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन का। सहाफ़त की एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं, जापानी वज़ीर आज़म कशीदा से राजनाथ सिंह और जयशंकर की मुलाकात, 2+2 वज़ारती डायलॉग के दौरान दोनों ममालिक की दो तरफ़ा फ़ौजी मशक़ों के दायरे कार और पेचीदगियों को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब खेल की ख़बरों पर नज़र डालते हैं। एशिया कप के फाइनल से कबल सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दरअसल ये दोनों टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। 11 सितंबर यानी इतवार को इन दोनों टीमों के दरमियान एशिया कप का फाइनल खेला जाना है। इससे कबल दोनों टीमें सुपर 4 राउंड में आमने सामने थीं। श्रीलंका 5 मरतबा की चैंपियन है, जबकि पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप जीत चुका है। श्रीलंका के कप्तान दासन शुनका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर्स में तमाम विकेटों के नुकसान पर 121 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 30 रन बनाए। श्रीलंका के लिए हसरंगा ने 3 विकेटें हासिल की। श्रीलंका ने 122 रन का निशाना 17 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से प्रथम निशानका ने सबसे ज़्यादा 55 रन की इनिंग्स खेली, वो आखिर तक आउट नहीं हुए। नॉर्वे के कैस्पर रोड ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। रात खेले गए सेमीफाइनल में कैस्पर ने रूस के कैरन खाचानोव को 7-6, 6-2, 5-7, 6-2 से शिकस्त दे दी। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, आइए अब आपको दिखाते हैं अपनी विरासत की एक झलक। आज आपको हवा महल की सैर पर ले जाते हैं। आइए देखते हैं तफसील से। राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। यह जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक स्थल है, जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल जयपुर का एक आकर्षक स्थल है, जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है, जहां से आप इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपुताना और इस्लामी मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। हवा महल को ताज के आकार में बनाया गया है। कुछ लोग तो इस लुक की तुलना कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं। हवा महल का अनूठा आकर्षण इसकी 953 खिड़कियां हैं, जो फीता जैसी दीवारों को कवर करती हैं। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ताकि शाही महिलाएं नीचे की गली में हो रहे रोजाना की नाटक नृत्य को देख सकें, साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नजारा भी। हवा महल भारत में राजपूत वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। भले ही गर्मियों में जयपुर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है,
फिर भी यह महल गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता। इसके पीछे का कारण यहाँ की 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिनसे होकर ठंडी हवाएं अंदर आती हैं और जगह को हमेशा ठंडा रखती हैं। और नाज़रीन, वक्त है अब आपसे रुखसत होने का, लेकिन उससे कबल आपको बता दें कि दिल्ली में वजारत सकाफ़त की तरफ से इंडिया गेट पर ड्रोन शो का इनेकाद किया गया। इस दौरान इंडिया गेट पर ड्रोन के ज़रिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर बनाई गई। हुब्बुल वतनी के गीतों के दरमियान नेताजी की तस्वीर से आसमान जगमगा उठा। आप इन नज़ारों से महसूस हो और हमें दें इजाज़त। आदाब।